हेलो दोस्तों, बुकीज़ के आज की इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रैवलर होता है जिसका सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी में चढ़ना शुरू करता है तब कुछ देर बाद ही वह थक जाता है और हार मान लेता है। वह सोचने लगता है कि ये पहाड़ चढ़ना तो बहुत मुश्किल है और मैं ये नहीं कर सकता। तभी उसे वहाँ पर एक ओल्ड मैन मिलता है। ट्रैवलर उससे पूछता है कि मैं इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कैसे करूँ। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हिमालय की चोटी तो बहुत ऊपर है और मैं अभी से थक चुका हूँ। तब ओल्ड व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सिर्फ यही सोच रहे हो कि तुम हिमालय के टॉप पर कैसे पहुँचोगे। वो कितना ज़्यादा दूर है और तुम्हें कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोच रहे हो। जबकि तुम्हें अपने सिर्फ अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं। फिर वो ट्रैवलर उस व्यक्ति की बात समझ जाता है और वैसा ही करता है और अंत में वो हिमालय की चोटी तक पहुंच जाता है। इस तरह हर किसी का सपना होता है, एक गोल होता है जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें वो चीज़, वो लाइफ मिल जाए जैसा कि हम सोचते हैं। लेकिन कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना ज़रूरी है। रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक मेगा लिविंग में कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्हें आप 30 दिन तक फॉलो करके आप अपने पोटेंशियल तक इजीली पहुंच पाएंगे। तो आप उस आदमी की तरह अपने गोल के बारे में सोचे बिना नेक्स्ट स्टेप लेकर ही अपनी मनचाही लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन देने में आपकी मदद करेगी। नंबर 1, डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों, अमेजन कंपनी के बारे में आज हर कोई जानता है क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मामले में ये कंपनी टॉप पर है। क्या आप ये जानते हैं कि जब जेफ बेजोस ने अमेजोन स्टार्ट किया था तब उनका मकसद सिर्फ दुनिया के बाहर के लोगों को बुक्स पहुंचाने का था, लेकिन उनका मिशन स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारी दुनिया के लोग उनसे जुड़ने लगे। फिर जेफ बेजोस को लगा कि ऑडियंस ज़्यादा हो गई है, तब उन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया और आज अमेजोन को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। दुनिया के सभी सफल व्यक्ति के पास उनका मिशन स्टेटमेंट होता है। इसलिए हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए या लाइफ में बड़ा करने के लिए मिशन स्टेटमेंट रखना ज़रूरी है। नंबर 2, लिमिटलेस लिविंग। फेमस एक्टर और बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड शुरू में ही अपने ट्रेनर को बोल दिए थे कि मैं आगे चलकर मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, जबकि उस टाइम उनके पास अच्छी खासी बॉडी नहीं थी। वो पतले दुबले थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी कि वो मसल्स बिल्डिंग के सोर्सेस को ख़रीद पाए। तो एनरोल की बात सुनकर उनके ट्रेनर ने कहा, मिस्टर यूनिवर्स बेटा, मिस्टर यूनिवर्स बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरी मानो तो तुम ऐसे सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी पहुंच की बाहर है या तुम ये नहीं कर सकते हो। उस समय एनरोल ने उस व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास, उनसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और आज हम सभी जानते हैं कि एनरोल्ड किस लेवल पर है। वो मिस्टर यूनिवर्स तो है ही, साथ ही एक एक्टर भी हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एनरोल दूसरे लोगों की तरह नहीं है। वो दूसरों के एडवाइस बहुत जल्दी नहीं मानते थे और अपने काम को लेकर मेहनती थे। वो हमेशा अपनी लिमिट को पुश करते रहते थे। इसी तरह हमारे आसपास लोग रहते हैं जो हमें लिमिट लगाते रहते हैं और बार बार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें भी ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने सपने को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आप 30 दिन करके देखो, आपको खुद फील होने लगेगा कि ये काम करता है और आप खुद में एक चेंज देखेंगे। नंबर 3, मेक अ जनरल। रिसर्च में ये पाया गया है कि जनरल मेंटेन करने वाले लोगों की लाइफ उन लोगों से ज़्यादा बेहतर होती है जो लोग जनरल मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि जनरल मेंटेन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी इंक्रीज़ होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को ठीक कर पाते हैं। जनरलिंग से हमें पता चलता है कि हमारी इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जिससे हमें हमारा प्रॉब्लम फेस करने में आसानी होती है। इसलिए आपको अगले 30 दिनों के लिए आपको रोज़ अपने गोल्स को एक कॉपी में लिखना है और उसे रोज़ देखना है कि आपने अपने गोल को कितना अचीव कर पाए हैं
और आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है। ऐसा करके आप अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को ट्रैक कर पाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ला पाएंगे। नंबर 4, इंक्रीज़ यूर कंसंट्रेशन पावर। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पावरफुल कंसंट्रेशन डेवलप करनी होगी। अपनी माइंड को कंसंट्रेशन करना सीखना होगा ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ और ज़्यादा थॉट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप इन 30 दिनों में अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए आप इन 2 एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट, एक रूम में कैंडल जलाओ और कुछ देर तक उसे देखते रहो, उस पर फोकस करो। अगर आपका माइंड दूसरी जगह जाता है तो फिर से वापस उस पर फोकस करो। इस तरह आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और फोकस आप ज़्यादा कर पाएंगे। सेकंड, एक और सिंपल स्टेप है जिसमें आपको चलते समय अपने स्टेप्स को काउंट करना होगा और ये आप ब्रीदिंग करते हुए भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी पसंद की बुक पढ़ सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। जब आप कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं तो आप अपने काम या अपने थॉट्स पर फोकस कर पाते हैं और उसे कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे आप काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम को करने के लिए एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसे आपको 30 दिन ज़रूर करना चाहिए।